हम आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि 15 वर्षों में जो पटना पर खर्च हुआ है ड्रेनेज पर, उस पर श्वेत पत्र जारी करें। इतनी निर्लज्जता से टैक्स के पैसों को लूटा गया। 15 वर्षों में जब कभी भी बारिश हुई तो इनका इज्जत तार तार हो गया। लोग यहाँ बुरी तरह गंदे नालों में डूबे रहे, बीमारी से झेलते रहे, परेशानियों से, जोखिम से झेलते रहे, आज भी झेल रहे हैं। 2 दिन की बारिश में पटना डूबा हुआ है। पटना का मुख्य मोहल्ला कंकड़बाग हो, खेमनी चक हो, इधर नहर के उस तरफ बेली रोड हो, ये सारे मोहल्लों में पानी है और कोई ड्रेनेज का इंतज़ाम नहीं है। चूँकि ये जो योजना बनाए हैं, उस योजना का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। आज किसानों को लूटा गया है। चूँकि उसके सामान का दुगना दाम दे देंगे, 1.5 गुना दाम दे देंगे, जो दाम है उसमें भी नहीं बिक्री खरीद नहीं होती है। बाजार का ऐसा सपोर्ट सरकार को है कि किसानों को लूटो, किसानों को लूटो। 15 वर्षों से ये सरकार लूट रही है किसानों। और FCI पूरे देश में, सभी प्रदेश में FCI परचेजिंग करता है। बिहार सरकार ने मना कर दिया। हमारे के यहाँ परचेजिंग की ज़रूरत नहीं है। हमारे के यहाँ तो वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए कि किसानों को लुटवाना है। इसलिए आवाम इस सवाल को खड़ा करे, क्यों FCI को बंद किया? अभी बाहर से लोग आए हुए हैं, मर रहे हैं भूख से। लूट, भ्रष्टाचार उनके नाम पर हो रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में कागजी बिल बनाया जा रहा है। लोग अपने घर से खाना खा रहे हैं। बहुत लोग चले गए भी, तब भी बिल बन रहा है। तो ये आपदा का पैसा, ये आपदा पैदा करते हैं, आपदा से पैसा कमाते हैं। तो ऐसी गुड गवर्नेंस की सरकार है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए आज हम आपके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोगों को कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके कहना चाहते हैं, चीन पर भारत की सेना बहुत मजबूत है, कुछ नहीं चीन बिगाड़ पाए। लेकिन बिहार सरकार बहुत चिंतित है चीनी सामान, इनके सब नेता चीनी सामान के लिए चिंतित हैं। कह दिया, सरकार से अनुरोध कीजिए, बंद हो जाएगा। हम सब लोग आज आक्रमण से नहीं, पहले से कह रहे हैं। लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, ये मानने वाले लोग थे कि रियल थ्रेट चीन से है। तो काम हो रहा है, हम सरकार के समर्थन में हैं। लेकिन जो लोग मर रहे हैं, इनकी चिंता कीजिए। ये लाखों जो बेरोजगार हैं, उनकी चिंता कीजिए। देश मजबूत होगा। ये गांव, खेत खलिहान से सेना में लोग जाते हैं, उनके परिवार कष्ट में होंगे, पीड़ा में होंगे, उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, कैसे देश की सेवा करें? इसलिए ज़रूरत है, असल दुश्मन जो है यहीं बैठा हुआ है। देश की मजबूती नहीं हो पा रही है, इसलिए कि टैक्स के पैसे का बड़ा हिस्सा लुटेरों का भेंट चढ़ जा रहा है। बाढ़ का तांडव होने वाला है और उस पर आपदा में कमाई होने वाला है। इसलिए जनता को सतर्क रहने की ज़रूरत है और आगाह करने की ज़रूरत है कि इन लुटेरों को सबक सिखलाया जाए। 15 वर्षों में आज तक न बाढ़ का समुचित प्रबंधन हो सका, न पटना को डूबने से बचाने का प्रबंधन हो सका, और रोजगार के जितने यूनिट थे ये सब बंद कर दिए गए, बेच दिए गए। यह कहा गया कि ज्योग्राफी यहाँ का नहीं है इंडस्ट्री के लायक। अभी तो रोज़ कागज़ पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो इस रहस्य को समझने की ज़रूरत है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस रहस्य को से लोगों को अवगत कराएं, जानें। तो कहते हैं कि बिहार में हम रोजगार लगाएंगे, मतलब जो प्रवासी मजदूर आए हैं उसको अब जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। 15 साल में उन्होंने सभी देश के सभी थाली में बिहारी व्यंजन परोस रहे थे।
अब तो अपना ही व्यंजन गायब हो गया है, उनका व्यंजन सुरक्षित है। 15 वर्षों में 40 चीनी मिल बंद हुए, सारी छोटी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हुई, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज था, लघु उद्योग था, हैंडलूम का, सिल्क इंडस्ट्री था, अशोक पेपर मिल था, सब बंद हुआ। सबको खोलना चाहिए था। 15 वर्ष में झुनझुना बजा रहे थे कि मरने का इंतज़ार कर रहे थे, या पूरे देश में पूरे भारतवर्ष में जो बिहार के लोग हैं अपमानित होने का इंतज़ार कर रहे थे कि कोरोना आएगा और मानव श्रृंखला बन जाएगा, पटना से मुंबई, मुंबई से पटना, दिल्ली से पटना, सूरत से पटना, ये श्रृंखला बन जाएगा, इसका इंतज़ार कर रहे थे। और ये बोर्ड चिपका देंगे, नो एंट्री फॉर बिहारी, इसका इंतज़ार कर रहे थे। अचीवमेंट मान रहे थे कि हमारे लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं। काम कर रहे थे तो फिर ये सब बंद कर दें, अब काहे खोल रहे हैं, फिर बाहर भेज दें। ये तो भेज देंगे, मर रहे हैं तो जाएंगे ही। उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि यही प्रवासी मजदूर खसोट बचाएंगे। इनसे बड़े लुटेरे तो हैं नहीं प्रवासी, हम तो उनको प्रवासी मानते नहीं। सृजन घोटाला प्रवासी किए हैं। मैं पूछता हूँ सुशासन बाबू से कि सृजन घोटाला प्रवासी किए हैं? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड प्रवासी किए हैं? अरे ये शब्दों का चयन करके अखबारों में अपना चेहरा चमकाएं कह करके। जो लूट इनकी सरकार में मची है वो तो देख रहा है। प्रवासी तो बेचारे कमा करके दे रहे थे, बिहार को बना रहे थे, और उन पर हमला कर रहे हैं इनके मंत्री। आप पूछिए इनसे। यहाँ से कह के गए थे कि चीनी मिल सब हम खोल देंगे। रॉकेट साइंस है क्या? मॉर्टन का मढ़ौरा में फैक्ट्री था, बंद हो गया। इनके काल में नहीं बंद हुआ, खुलवा तो देते। अशोक पेपर मिल खुलवा देते, कटिहार जूट मिल खुलवा देते, गया कॉटन मिल बंद हो गया। पूरी रोहतास इंडस्ट्रीज को ही बेच रहे हैं, लोहा बेच रहे हैं, ईंटा बेच रहे हैं। इंडस्ट्री लगाएंगे? ये तो बेचूमल हैं। नीतीश कुमार कहते हैं हमने जंगल राज हटाया। कौन जंगल राज? जंगल राज हटाए थे महाजंगल राज बनाने के लिए, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार के रोल के बारे में शर्म आनी चाहिए। ये जंगल राज है कि महाजंगल राज है? यहाँ गरीब परिवार के बेबस लाचार बच्चियाँ इनके भरोसे रखी गई थी, वहाँ क्या क्या हुआ वह कहने में शर्म आता है, इनको सुनने में अच्छा लगता है। ये महाजंगल राज है, ये जंगल राज नहीं है। जंगल राज से मुक्ति, महाजंगल राज में प्रवेश। हम तो जंगल राज हटाने वाले लोग थे। ये कल्पना नहीं किया था कि महाजंगल राज हो जाएगा।